अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या फिर किसी भी सरकारी बैंक में आपका एक सेविंग अकाउंट है, आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो फटाफट अपना मोबाइल अपने हाथ में उठा लीजिए और चेक कर लीजिए अपने मोबाइल फोन का एसएमएस बॉक्स। इस प्रकार का मैसेज आपको बैंक से जरूर प्राप्त हुआ होगा, बैंक की तरफ से, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि डियर कस्टमर, PMSBY पॉलिसी इज ड्यू फॉर रिन्यूअल, प्लीज मेंटेन सफिशिएंट बैलेंस इन योर अकाउंट। और आगे बताया जा रहा है कि 28 अप्रैल 2026 से पहले आपको अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस को मेंटेन करके रखना होगा। आप ये जो मैसेज में देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है PMSBY पॉलिसी, इसका मतलब है कि आपके अकाउंट से 28 अप्रैल 2026 तक 20 रुपए का अमाउंट कटने वाला है। बैंक की तरफ से आपको बताया जा रहा है कि PMSBY, इसका मतलब है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस प्रकार की कोई पॉलिसी आपके अकाउंट पर लगी हुई है, एक्टिव है, और बैंक आपका प्रीमियम काटने के लिए ये मैसेज भी आपको भेज रहा है, तो इसका मतलब है कि बैंक ने आपकी बिना किसी जानकारी के, आपके बिना किसी अनुमति के जबरन इस पॉलिसी को आपके अकाउंट पर लागू किया है। अब आगे बढ़ने से पहले इस पॉलिसी के बारे में हम जान ही लेते हैं, क्योंकि आपका प्रीमियम कटने वाला है और एक बार आपका कम से कम प्रीमियम कट भी चुका है, तभी इस पॉलिसी को रिन्यूअल करने की इस मैसेज में बात की गई है। तो हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में कि आखिर ये कौन सी योजना है और बैंक बिना बताए ही आपके अकाउंट पर क्यों चालू करता है। बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे कि आपसे पहले तो ये मैसेज हमको नहीं मिला था और ना ही कोई आपको कोई ऐसी जानकारी है कि कुछ इस प्रकार का 20 रुपए का अमाउंट इससे पहले भी कभी कोई आपके अकाउंट से कटा है, क्योंकि अमाउंट इतना छोटा है जिसकी आप परवाह बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हजारों, लाखों, करोड़ों कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके अकाउंट से इस योजना को लागू कर दिया गया, जिनको पता तक भी नहीं है कि ऐसी कोई योजना उनके अकाउंट पर लगी हुई है। उनको इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या बेनिफिट हो सकता है, बैंक का इसमें क्या फायदा है, बैंक बिना किसी जानकारी के, बिना कस्टमर की अनुमति के इसको क्यों लागू कर देता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि सभी कस्टमर्स को नहीं पता होगा। जिन कस्टमर्स को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में पता है और जिन्होंने इस योजना को जानने के बाद खुद से इस योजना को लागू कराया, तो उनकी बात अलग है। बट वो कस्टमर, जो सबसे ज्यादा ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं होता है कि 20 रुपए का हर साल अमाउंट आपके अकाउंट से क्यों कट रहा है, तो आज इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। अगर बीमा धारक की दुर्घटना में किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो इस केस में परिवार वालों को गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अब जैसे कि ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, तो इसमें एक बात और भी है कि अगर किसी बीमा धारक का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसकी एक आंख, एक हाथ, एक पैर, उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा काम करना बंद कर देता है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से बीमा धारक को गवर्नमेंट की तरफ से उसकी आर्थिक मदद करने के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अब देखो, पर्सनली अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक ऐसी स्कीम है जो हर किसी को लेनी चाहिए। बहुत फायदेमंद स्कीम है। आप घर से बाहर रहते हैं, घर से बाहर जाकर रोजी रोटी की तलाश करते हैं, कामकाज करते हैं, आप दिन भर रिस्क में रहते हैं, तो आपको इस योजना को, इस पॉलिसी को जरूर लेना चाहिए। लेकिन उन कस्टमर्स का क्या जिनको पता ही नहीं है उनके अकाउंट पर इस प्रकार की कोई योजना लागू कर दी गई है उनके बिना किसी जानकारी के। अब देखो, यहां पर गेम स्टार्ट ये होता है कि अगर कोई एक ऐसा खाता धारक है जिसके अकाउंट पर यह पॉलिसी लगी हुई है और उसको इसकी जानकारी ही नहीं है और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अब सवाल ये उठता है कि उसके परिवार वालों को 2 लाख रुपए की धनराशि इस योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत उसको कैसे प्राप्त होगी। बैंक एक ऐसा नाम है जहां पर बैंक कभी भी कस्टमर के दरवाजे पर नहीं जाता है कि भाई आपका ये पैसा था, आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है और जो अकाउंट होल्डर था, काफी लंबे समय से अकाउंट होल्डर ने अपने अकाउंट को चलाया नहीं है, कोई जमा निकासी नहीं की है, तो बताइए कि क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है जो खाता धारक ने अभी तक अपने अकाउंट से कोई भी लेन देन नहीं किया है। ऐसा कभी भी देखने के लिए नहीं मिला है। तो जब अकाउंट होल्डर को ही इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उसके अकाउंट पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा लगा हुआ है, तो बताओ अब परिवार वालों को कहां से इसकी जानकारी होगी और कैसे वो बैंक जाएंगे उसकी मृत्यु के बाद उसका क्लेम करने के लिए। जब बैंक कोई पहुंचेगा ही नहीं तो परिवार वालों को 2 लाख रुपए की धनराशि कैसे प्राप्त होगी। तो ऐसे बिना किसी जानकारी के बैंक ने अगर लाखों करोड़ों ग्राहकों के अकाउंट पर इस 20 रुपए की धनराशि को काटा होगा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लागू किया होगा, उनमें से हजारों लोग ऐसे हुए होंगे जिनका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई होगी और उनके बीमे को और उनकी इस पॉलिसी को क्लेम करने के लिए कोई बैंक आज तक नहीं पहुंचा होगा। तो बताओ फायदा किसका है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि बैंक को ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि बैंक एक्चुअली ऐसा क्यों करता है, बैंक की ऐसी क्या मजबूरी है जिसके चलते लाखों हजारों कस्टमर के अकाउंट पर बैंक बिना बताए ही इस पॉलिसी को लागू कर देता है। इसके पीछे की बैंकों की सबसे बड़ी मजबूरी यह है, सबसे बड़ा कारण यह देखा गया है कि ऊपर से बैंकों को इस
इंश्योरेंस पॉलिसी को लागू करने का ऑर्डर मिलता है, जिसके चलते बैंक और बैंकों के सीएसपी, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी हैं, बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीएसपी हैं, जितने भी ऐसे सरकारी बैंक जो सीएसपी मॉड्यूल में काम करती हैं, जिनके गांव-गांव में जगह जगह पर सीएसपी पॉइंट ओपन है, उन सभी सीएसपी धारकों को, उन सभी सीएसपी संचालकों को बैंक की तरफ से ये टारगेट मिलता है कि आपको इस महीने में इतने लोगों के इंश्योरेंस करने हैं, इतने लोगों के अकाउंट पर इस पॉलिसी को लागू करना है, लगाना है। अगर कोई भी सीएसपी संचालक, अगर कोई भी सीएसपी पॉइंट वाला इस टारगेट को पूरा नहीं करता है, तो बैंक की तरफ से उसको डायरेक्टली धमकी मिलती है कि आपका पॉइंट बंद कर दिया जाएगा, आपकी दुकान को बंद कर दिया जाएगा, आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी, आपका रोजगार आपसे छीन लिया जाएगा। जिसके चलते एक सीएसपी संचालक की और बैंकों की यह मजबूरी बन जाती है कि कस्टमर को बिना बताए ही अपना टारगेट पूरा कर लें। इसका यही सबसे बड़ा कारण देखा गया है कि कस्टमर की बिना किसी जानकारी के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी योजनाएं लगा दी जाती है। जबकि अगर मैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बात करूं, तो अगर इस योजना को लागू करने से पहले कस्टमर के इसके बारे में बताया जाए, तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो इस योजना को लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि मात्र 20 रुपया 1 साल का प्रीमियम कटता है और उसके बदले में आपका जीवन सुरक्षित बनाया जाता है। कम से कम आपके बाद आपके परिवार को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए की धनराशि तो प्राप्त होगी। जबकि जिंदगी की सच्चाई यह है, दुनिया की सच्चाई यह है कि आपके जाने के बाद आपके परिवार को 2 लाख रुपए की तो बहुत बड़ी बात है, 2 पैसे की भी कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां आ जाती है कि आपके अकाउंट से हर साल प्रीमियम भी कट रहा है, आपके अकाउंट से पैसा भी कट रहा है, उसके बावजूद भी आपके परिवार को यह धनराशि नहीं मिलती है। उसका रीजन यह है कि आपको इसके बारे में जानकारी थी ही नहीं। तो अगर आपको भी आपके मोबाइल फोन में बैंक की तरफ से इस प्रकार का आपकी पॉलिसी को रिन्यूअल करने का मैसेज मिल चुका है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, एक अच्छी बात है। मात्र 20 रुपए में आपके जीवन को सुरक्षित किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। आप एक बार बैंक चले जाइए, आपका प्रीमियम कट रहा है, आप एक बार बैंक जाकर इसकी पॉलिसी ले लीजिए, एक पेपर आपको मिलेगा, उस पॉलिसी को घर पर रखिए, परिवार को बता दीजिए इसके बारे में कि ये एक ऐसी ऐसी योजना है। इस योजना के अंतर्गत परिवार वालों को बीमाधारक की दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। इस प्रकार का मैसेज अगर आपको घर वालों को पता होगा, ये जानकारी होगी, तो फ्यूचर में अगर कोई भी अनहोनी बीमा धारक के साथ होती है, तो कम से कम परिवार वाले बैंक जाकर आपके ब्याह पर अपना क्लेम ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस योजना को आपको बंद करना है, आपको ये प्रीमियम जमा नहीं करना है, तो उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, बहुत आसान है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को बंद करना। बंद करने के लिए आपको क्या करना है, मैसेज में आपको एक तारीख दी गई है 28 अप्रैल 2026, तो तब तक आपको आपके अकाउंट में 1 पैसा भी नहीं रखना है। कम से कम 20 रुपए रखने ही नहीं है, 20 रुपए से कम 2-4 रुपए होंगे तो रख सकते हैं। जैसे ये डेट नजदीक होगी और आपका ये प्रीमियम बाउंस हो जाता है, पॉलिसी का पैसा जमा नहीं हो पाता है, उस टाइम के बाद आपकी ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आपके अकाउंट पर ये पॉलिसी लगी हुई है, तो इसको कंटिन्यू रहने दीजिए, बहुत ही काम की योजना है। इस योजना का तब तक कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आपको और आपके परिवार को इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी होने के बाद इसको कंटिन्यू रखिए, प्रीमियम जमा करते रहिए, आपकी भलाई के लिए है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है और ये जो बैलेंस आपके अकाउंट से कटने वाला है वो क्यों कट रहा है और कैसे कट रहा है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना, ताकि आपके एक शेयर करने से किसी को जानकारी प्राप्त हो पाए, किसी का भला हो पाए। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।